Hello student, most welcome on my YouTube channel VS Biology Classes and I am Vijay Pratap Singh. स्टूडेंट हम पिछले कुछ क्लासेस से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट पढ़े, जिनमें हमने फ्री फर्टिलाइजेशन फेज स्टार्ट किया था और जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो जो प्रीवियस लेक्चर था वो था क्या, एंथर वॉल था, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि जो एंथर वॉल होता है वो 4 लेयर से मिलकर बना होता है। आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, while the sub-epidermal layer is called as a endothecium. After the endothecium, 2 to 3 layers is called as a middle layer, while innermost layer of anther wall is called as a tapetum. और हमने चारों लेयर के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था और उनके फंक्शन भी डिस्कस किया था, लेकिन जो एंथर वॉल है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेयर है वॉल की, वो क्या है, टाइपिटम लेयर है, क्योंकि लगभग सभी एग्जाम्स में इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंथर वॉल से। तो पिछले क्लासेस में हमने टाइपिटम के बारे में पढ़ा था और टाइपिटम की जो डायमॉर्फिक कंडीशन भी एक पी टाइप और सी टाइप का जो है टाइपिटम पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि कुछ टैक्सा ऐसे होते हैं जिनमें जो टाइपिटम की लेयर होती है वो 2 डिफरेंट टाइप के टिश्यू से उसका डेवलपमेंट होता है। पी टाइप यानी प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल टिश्यू से जिसका डेवलपमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पी टाइप का टाइपिटम बोलते हैं। वाइल द साइड ऑफ द टाइपिटम विच इज़ प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द कनेक्टिव, है ना, और वो जो कनेक्टिव की टिश्यू होती है वो पार्टिसिपेट करती है टाइपिटम की लेयर के फॉर्मेशन के लिए, उसके इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सी टाइप का टाइपिटम बोलते हैं। तो वो तो हो गया, कुछ लिमिटेड ही टैक्सा में देखने को मिलता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ टाइपिटम है, टाइप्स ऑफ टाइपिटम है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे या ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे, यानी कितने टाइम तक ये जो है वॉल या एंथर वॉल में क्या रहता है, रिमेन रहता है, यानी डेवलपमेंट के टाइम पे। ये इनके बेसिस पे टाइपिटम के हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें मेनली 2 टाइप्स के टाइपिटम पाए जाते हैं। मेनली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें देखने के बाद पता चलता है कि 2 टाइप्स के टाइपिटम होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज अमीबॉइड और प्लाज्मोडियम टाइपिटम, वाइल सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ग्लैंडुलर और सेक्रेटरी टाइपिटम, है ना। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, तो आपको पहले याद रखना चाहिए कि कितने टाइप के टाइपिटम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे। तो फर्स्ट वन इज अमीबॉइड और प्लाज्मोडियल, वाइल द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ ग्लैंडुलर और सेक्रेटरी टाइपिटम। ओके, तो इनके जो नेम्स हैं अमीबॉइड या प्लाज्मोडियल, वो भी हम आपको बताएंगे क्यों रखे गए हैं, इनके फंक्शन के बेसिस पे ही है। तो हम एक एक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्या है, अमीबॉइड या प्लाज्मोडियल की बात करते हैं। तो अमीबॉइड क्या है, ये जो है अमीबॉइड टाइप का क्या होता है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का टाइपिटम होता है। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का क्या होता है, टाइपिटम होता है। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का जो टाइपिटम है वो क्या है, अमीबॉइड है, यानी कुछ मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के जो प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म में उसमें ही पाया जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए अमीबॉइड की ड्यूरेबिलिटी होती है कम, यानी जब डेवलपमेंट होता रहता है, यानी जब एंथर वॉल के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसका डेवलपमेंट होता है, तो ये जो टाइपिटम वॉल है या टाइपिटम लेयर है एंथर वॉल की, कब ये जो है डिजनरेट होती है। तो अमीबॉइड क्या होती है, ये जल्दी ही डिजनरेट हो जाती है, और जो इसकी इनर वॉल होती है और रेडियल वॉल होती है वह इनकी सेल की वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। और रप्चर होने के बाद जो इसमें फूड मटेरियल या आप बोल सकते हैं जो इसमें प्रोटोप्लास्ट होता है वो रिलीज हो जाता है कहाँ, पोलन सैक में। और पोलन सैक में रिलीज होने के बाद वो क्या करता है, मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट में क्या हो जाते हैं, एक अरेंज हो जाते हैं, और वो जो माइक्रोस्पोर्स है उसके चारों तरफ क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। और सराउंड करने के बाद उन्हें क्या बोलने लगते हैं, हम पेरीप्लाज्मोडियल बोलने लगते हैं, पेरीप्लाज्मोडियल बोलने लगते हैं। ठीक, तो देखिए इधर, द रेडियल एंड इनर वॉल ऑफ टाइपिटल सेल ब्रेक डाउन ड्यू टू एक्शन ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी इन दिस टाइप ऑफ अमीबॉइड टाइपिटम the cells of this tapetum radial and inner wall of tapetal cell break down due to action of hydrolytic enzyme,
एंड आफ्टर डिजॉल्विंग द वॉल ऑफ टैपिटम सेल प्रोटोप्लास्ट रिलीज इनटू कैविटी ऑफ पोलन सैक, यानी जो इसके सेल्स हैं उनकी रेडियल वॉल एंड जो इनर वॉल होती है उनके डिजॉल्व होने के बाद जो उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है उस सेल में, वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है कहाँ, पोलन सैक में या माइक्रोस्पोरेंजिया में रिलीज हो जाते हैं। एंड नाउ नोन एज अ पेरीप्लाज्मोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीप्लाज्मोडियम बोलते हैं। द टैपिटल पेरीप्लाज्मोडियल सराउंड्स द पोलन ग्रेन्स। अब क्या होगा, जो पेरीप्लाज्मोडियल है वो जब रिलीज होता है कहाँ, पोलन सैक में, तो वो क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को सराउंड कर लेता है। टिल, कब तक? टिल द मैच्योर, यानी जब तक पोलन ग्रेन पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाएगा। एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पोलन ग्रेन्स। तो ये क्या है, अमीबॉइड टाइप का टैपिटम है। इसमें इसकी जो सेल्स होती हैं उसकी रेडियल वॉल और इनर वॉल क्या हो जाती हैं, रप्चर हो जाती है, और उसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है कहाँ, पोलन सैक में। और पोलन सैक में रिलीज होने के बाद वो क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को सराउंड कर लेता है, और उस कंडीशन में इस प्रोटोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मोडियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीप्लाज्मोडियल बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें किन पौधों में ये पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक प्लांट है एलिजिमा, एलिजिमा में, टाइफा में एंड ट्रेडिसेंसिया में जो है इस टाइप का टैपिटम देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है इसमें क्या क्या आपको मेनली याद रखना है। मोस्ट या बोल सकते हैं प्रिमिटिव टाइप का टैपिटम कौन सा है, तो अमीबॉइड है। अगर बोला जाए कि विच टाइप ऑफ टैपिटम द सेल्स ऑफ टैपिटम द रेडियल एंड इनर वॉल इज डिसॉल्व, तो आप बोल सकते हैं क्या है, अमीबॉइड टाइप का या प्लाज्मोडियल टाइप का। ओके, और पेरीप्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है जो क्या करती है, प्रोटोप्लास्ट से ही मिलके बनता है जो पोलन ग्रेन्स को सराउंड किए रहते हैं। ओके, अब एक कुछ इंपॉर्टेंट बात है इसमें, आप एक जैसे कि इसमें जो फूड मटेरियल होता है जो टैपिटम में, वो आता कहाँ से उसकी बात कर लें, तो बोथ टाइप ऑफ टैपिटम एब्जॉर्ब फूड। बोथ टाइप ऑफ टैपिटम एब्जॉर्ब फूड का मतलब क्या है, अमीबॉइड एंड ग्लैंडुलर, दोनों टाइप के जो टैपिटम की सेल्स होती है वो कहाँ से फूड एब्जॉर्ब करती हैं, बाय मिडिल लेयर से ये क्या करती है, फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करती है। ओके, इन अमीबॉइड टैपिटम टैपिटल सेल कन्वर्ट्स एब्जॉर्ब फूड इनटू स्पेशल फूड ग्रेन्यूल्स कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट बॉडीज। ओके, देखो जो अमीबॉइड टैपिटम है वो क्या करती है, अमीबॉइड हो चाहे ग्लैंडुलर टैपिटम हो, दोनों जो है फूड मटेरियल एब्जॉर्ब कहाँ से कर रहे हैं, मिडिल लेयर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और जो अमीबॉइड टैपिटम है, आफ्टर एब्जॉर्बिंग द फूड मटेरियल फ्रॉम द मिडिल लेयर दे स्टोर फूड मटेरियल एज अ ग्रेन्यूल्स एंड दिस ग्रेन्यूल्स इज नोन एज अ प्रोटोप्लास्ट बॉडीज। ओके, द अमीबॉइड टैपिटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर आफ्टर डीजनरेशन। याद रखना है कि जो अमीबॉइड टैपिटम होता है वो सेल्स उसकी क्या हो जाती है, डीजनरेट होने के बाद ही वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, पोलन ग्रेन्स को। क्योंकि वो डीजनरेट होने का मतलब क्या है, रेडियल एंड इनर वॉल ऑफ द सेल क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। ब्रेक होने का मतलब ही होता है सेल क्या हो रही है, डीजनरेट हो रही है, यानी उसके अंदर जो फूड मटेरियल है वो डायरेक्ट क्या हो जा रही है, रिलीज हो जा रही है, और सेल के डेड होने के बाद या रप्चर होने के बाद। ओके, तो याद रखना है अमीबॉइड टैपिटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर्स आफ्टर डीजनरेशन। ओके, देन है दूसरा टाइप का जिसका नेम है ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी टाइप का जो टैपिटम है उसकी बात कर लें, तो ये क्या है, एडवांस टाइप ऑफ टैपिटम, यानी मोस्ट ऑफ द जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें इस टाइप का टैपिटम हमको देखने को मिलता है। नाम ही रखा गया है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर का मतलब होता है ऐसी टैपिटम या ऐसे सेल्स जो क्या करें, कुछ ना कुछ सिक्रीट करें, ग्लैंड की तरह काम करें, इसलिए इसका नाम रखा गया है ग्लैंडुलर टैपिटम। तो ये एडवांस टाइप ऑफ टैपिटम है। द सेल्स ऑफ ग्लैंडुलर टैपिटम रिमेन अटैच्ड टू द मिडिल लेयर टिल द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, है ना। इसमें क्या था कि जैसे ही ये हमेशा ये पूरी तरह से अटैच नहीं रहती थी किससे, मिडिल लेयर से, बस फूड एब्जॉर्ब करने के बाद जो इसकी रेडियल वॉल है और इनर वॉल होती है वो क्या हो जाती है,
रप्चर हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है या ब्रेक डाउन हो जाती है, और उसके अंदर जो भी प्रोटोप्लास्ट होता है वो कहाँ चला जाता है, पोलन सैक में, और सराउंड कर लेता है किसको, पोलन ग्रेन्स को। और जो सराउंड किए हुए प्रोटोप्लास्ट होता है उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मोडियम बोलते हैं। आफ्टर एब्जॉर्बिंग द फूड मटेरियल फ्रॉम इनर वॉल दे फॉर्म्स ए ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट बॉडीज। साइटोप्लाज्म में ही रहता है, लेकिन जैसे ही इनर वॉल एंड रेडियल वॉल टैपिटम की सेल की रप्चर होती, वैसे प्रोटोप्लास्ट बॉडी कहाँ रिलीज हो जाती है, पोलन सैक में। और पोलन सैक में जाने के बाद कई प्रोटोप्लास्ट बॉडी क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद जो पोलन ग्रेन्स है उनको क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मोडियम बोलते हैं। ओके, याद रखना एग्जांपल एरिज्मा टाइफा और ट्रेडिस्कैंसिया में। देन क्या होगा, तो इसमें क्या है, द सेल्स ऑफ ग्लैंडुलर टैपिटम रिमेन अटैच्ड टू मिडिल लेयर टिल डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी ये डीजनरेट नहीं होती जब तक पूरी तरह से पोलन ग्रेन्स क्या ना हो जाए, डेवलप ना हो जाए। ओके, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मिडिल लेयर सेक्रेट इनटू पोलन सैक। यहाँ क्या कर रही है, ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगी मिडिल लेयर से, और ये क्या करेगी, सिक्रीट करेगी, यानी डायरेक्ट जो है उसका प्रोटोप्लास्ट पोलन सैक में नहीं जाएगा, वो क्या होगी, सिक्रेटरी इन नेचर की हो जाएगी। बिफोर डीजनरेशन ऑफ सेल्स of tapetum they form special granules called as proubis bodies, यानी हालांकि ये भी फाइनली डीजनरेट होगी, लेकिन तब होगी जब पोलन ग्रेन्स पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा तब। फिर भी इससे लेट में जो है डीजनरेट हो रही, क्योंकि जब एंथर का डेहिसेंस होता है या जो एंथर वॉल होती है, रप्चर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथर डेहिसेंस बोलते हैं। तो उस टाइम अगर हम स्टडी करें एंथर वॉल की, तो हमको उस समय सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेयर देखने को मिलेगी एंथर वॉल में। पहला क्या है, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर, सब एपिडर्मल जो लेयर है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम। यही 2 लेयर हमको देखने को मिलेगी, यानी डेहिसेंस से पहले जो मिडिल लेयर होती है और टैपिटम में होती है वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। तो बिफोर डीजनरेशन ऑफ सेल्स ऑफ टैपिटम दे फॉर्म्स स्पेशल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड एज अ प्रोयूबिस बॉडी इन साइटोप्लाज्म। प्रोयूबिस बॉडी इन साइटोप्लाज्म, और जो प्रोयूबिस बॉडी होती है, अगर हम इसका केमिकल नेचर की बात करें तो ये लिपिड होती है। क्या होती है, लिपिड इन नेचर होती है। द प्रोयूबिस बॉडी ट्रांसफर बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टैपिटल सेल, यानी जो प्रोयूबिस बॉडी होती, ग्रेन्यूल्स होती, वो साइटोप्लाज्म होती, किसके, टैपिटल सेल की होती है। लेकिन जैसे ही वो कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ट्रांसफर हो जाती है टैपिटम सेल के, तो हियर दे आर सराउंडेड बाय स्पोरोपोलेनिन। अनदर केमिकल इज नोन एज ए स्पोरोपोलेनिन, सराउंड कर लेती है किसको, प्रोयूबिस बॉडी को, और इस कंडीशन में इसको फिर क्या कहने लगते हैं, यूबिस बॉडीज कहने लगते हैं। प्रोयूबिस बॉडी से यूबिस बॉडी कहने लगते हैं। प्रोयूबिस बॉडी क्या है, लिपिड इन नेचर है, लेकिन यूबिस बॉडी क्या होगी, लिपिड प्लस कैरोटिनॉइड इन नेचर होती है। ओके, द स्पोरोपोलेनिन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स, आउटर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन्स। आउटर वॉल क्या होती है, एक्साइन होती है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी टैपिटम है, जिनके बारे में हमने बताया। और ये किस में पाया जाता है, तो फाउंड इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी मैक्सिमम प्लांट में आपको कौन सा टैपिटम देखने को मिलेगा, ग्लैंडुलर और सेक्रेटरी टाइप का टैपिटम देखने को मिलेगा। एक एग्जाम्पल में आप याद रखना, कैप्सेला, यानी उसमें भी एक एग्जाम्पल में, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल में दिया है, तो आप कैप्सेला या आप बोल सकते हो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैव द ग्लैंडुलर और सेक्रेटरी टाइप का टैपिटम उसमें प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये क्या हो गई, टाइप्स ऑफ टैपिटम ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी या ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और ड्यूरेबिलिटी, यानी कब तक ये जो है एंथर वॉल में रिमेन रहती है, कब ये डीजनरेट होती है, उसके बेसिस पे क्या है, ये टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टैपिटम एंथर वॉल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो क्या है, यही लेयर है। ओके, तो अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ टैपिटम, फंक्शन ऑफ टैपिटम। ओके, थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। आप इसको वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। जो भी इसमें आपको ना समझ में आए तो वो भी आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।